नमस्ते, मेरा नाम रिया शाल्या है और मैं फ़िरोज़ाबाद यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन AKTU यूनिवर्सिटी से किया है और अभी करेंटली मैं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रही हूँ इन मुंबई। तो मैंने काफ़ी लोगों से, काफ़ी स्टूडेंट्स से जो ऑलरेडी नेक्स्ट वेव से सीखे हुए हैं, उनसे मैंने गाइडेंस ली थी और मैंने उनसे पूछा था कि क्या नेक्स्ट वेव सच में इतना सपोर्टिव है और कितना लाइक रिलायबल है। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो हमको हर तरह की स्किल, हर तरह की स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स अराउंड दिस ऑफ द स्किल्स हमको सिखाई गई थी। एंड कई सारी ग्रोथ साइकिल्स होती हैं ड्यूरिंग द लर्निंग। उसके बाद आपके एंड में, जैसे मेरा अभी ग्रोथ साइकिल 6 चल रहा है, दिस इज द लास्ट वन जिसमें हमको डीएसए सिखाया जा रहा है। तो डीएसए के सिखाने के साथ साथ आपको जॉब पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई नई जॉब पोस्ट हो रही है तो उसके 24 आवर्स के अंदर आपको उसमें अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद फिर आपके काफ़ी कुछ टाइम बाद आपकी हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि अभी जो मैंने रिसेंट कंपनी में अप्लाई किया था वो था टेकोल्यूशन, एक एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और फिर इसको जब मैंने इसमें अप्लाई किया तो कुछ टाइम बाद इसमें रिज्यूमे स्क्रीनिंग हुई, फिर मुझे उसमें पता चला कि मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई हूँ मैं। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा टेक्निकल असेसमेंट है, तो उसके लिए आपको बता दिया जाता है कि आपका इस डेट को, इस टाइम को आपका टेक्निकल एवेल्युएशन है। तो आप नेक्स्ट वेव ने पूरी हेल्प की थी बाय प्रोवाइडिंग चीट शीट्स। चीट शीट्स के थ्रू क्या होता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लाइक खुद को एक इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा गाइडेंस भी कराई गई थी बाय टेक्निकल मेंटर्स और हर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था ताकि आप अपने लाइक क्वेश्चंस को हमेशा लाइक अपने जो भी डाउट्स है उनको क्लैरिटी रखो। उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट मैंने पहला दिया, उसमें मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हो गया था। फिर रिसेंटली जो मैंने दिया वो था दूसरा टेक्निकल असेसमेंट। इसमें भी जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेन क्वेश्चंस ये थे कि अगर आपने जो भी प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं अपने रिज्यूमे में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर जो आपने स्किल्स मेंशन की हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे कि मुझसे पूछे गए थे कि मोंगोडीबी से रिलेटेड या फिर एक्सप्रेस जेएस से रिलेटेड, रिएक्ट जेएस से रिलेटेड, जैसे प्रॉप्स क्या होते हैं, या फिर आप टेबल को कैसे मेंटेन करते हो, कैसे क्रिएट करते हो, क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो यूजर कर सकता है एक टेबल में। जैसे ऑथेंटिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर इंटरव्यू टिप्स की पूछी जाए तो मेन जो इंटरव्यू टिप्स हैं वो ये हैं कि इंटरव्यू सबसे पहले ये देखता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बाउंड्री होती है, तो इंसान जो कैंडिडेट है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद जो मेन, अगर आपको आपसे जो जिस तरह के क्वेश्चंस वो इंटरव्यू पूछ रहा है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको आंसर करना होता है। और लाइक काफी डायरेक्ट आंसर्स देने होते हैं ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंटरव्यूअर आसानी से समझ सके। आफ्टर दैट द मेन, इसके बाद जो इंटरव्यू देखता है वो ये देखता है कि इसमें कितनी ज्यादा ईगरनेस है नई चीजों को सीखने की। So these are some of the small tips which are required to ace an interview, and I would say कि the most important thing जो ये है कि आपने जो भी टेक्निकलिटीज है, जो भी स्किल्स आपने मेंशन किए हैं अपने रिज्यूमे में, उनको आप कंप्लीटली जानते हो, उनके बारे में नॉलेज हो तभी उसमें मेंशन करो, वरना मेंशन नहीं करना चाहिए। ऑल्सो जो आपने प्रोजेक्ट्स की हैं, जो इंटर्नशिप्स की हैं अभी अभी तक, वो सब आपसे पूछा जाएगा और आपसे मतलब हर चीज़ की नॉलेज ली जाएगी जो अभी तक आपने पास्ट में अपने करियर से रिलेट किया है। तो आपको हर चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए ताकि आप अच्छे से आंसर कर सको। अगर आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाओगे इंटरव्यूअर के साथ और अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस को हैंडल करोगे तो आई थिंक आप अपना इंटरव्यू एस कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द क्विक टिप्स विच आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू। थैंक यू।